इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? कंसिडर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 40। फिर लिखा है m स्टूडेंट्स जॉइन दिस क्लास हुज एवरेज वेट इज n kgs। इफ m plus n is 50, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास नाउ। पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट में ये गिवन है, कंसिडर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 40 kgs। एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज। तो जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का तो समय हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ये पता है, 40 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज वेट कितना है 40। तो यहाँ से जो सम है 40 स्टूडेंट्स का वो कैलकुलेट हो जाएगा, 40 इंटू 40 दैट वुड बी 1600। तो ये हमें यहाँ से सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का सम क्या होगा 1600, ये पता चल गया। फिर हमसे बोला जा रहा है एम स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है n kg है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता 1 2 3 कितने, ऐसे ही हमें पता नहीं है 1 2 3 ऐसे कितने स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, तो हमने कितना दिया हुआ है m स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है n kg, मतलब हर स्टूडेंट का वेट n kg होगा। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास नाउ। ठीक है, तो पहले तो ये निकालेंगे कैसे। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे क्लास में, पहले 40 थे। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने आए, m स्टूडेंट्स और आए हैं। ठीक है, ये तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और अब टोटल वेट कितना हो जाएगा क्लास का, पहले 1600 था। ठीक है, और m स्टूडेंट्स आए हैं और हर एक स्टूडेंट का वेट कितना है n kgs है। अगर समझ लो एक बच्चा आया होता और उसका वेट होता 50 kgs, तो आप ऐसा लिखते 1 into 50। दो बच्चे आए होते तो आप कैसे लिखते 2 into 50। लेकिन यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आए हैं, m स्टूडेंट्स आए हैं और हर एक का एवरेज वेट कितना है n, तो आप क्या लिखेंगे m into n। तो ये तो टोटल वेट हो गया बस। अब आपको इसका वो न्यू एवरेज कैलकुलेट करना है। न्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे इसे फिर से। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला वही होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इज इक्वल्स टू सम कितना है 1600 प्लस m इंटू n होल डिवाइडेड बाय 40 प्लस m। ये अब इस एवरेज को क्या करना है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, हमें इसको क्या करना है मैक्सिमम निकालना है इसका। अब यही मेन चीज़ है कि हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। इसी में हमें एक चीज़ बताई गई थी, m प्लस n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमें 50। अब हमें ऐसी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है जो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड हो। समझ लो, अगर आप m की वैल्यू बढ़ा दोगे, ठीक है, आप m की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ये जो डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर डिवाइड करता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 5, तो अभी कितना आएगा, इसको डिवाइड करके 4 आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दूँ 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दूँ तो कितना आने लगेगा 2, तो ये जो डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को m को भी क्या करना पड़ेगा, m को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो m की मिनिमम वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। m की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब एक स्टूडेंट आया तो m की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, और फिर n कितना हो जाएगा 49। वैल्यू डाल के देखते हैं कितना आएगा, 1600 प्लस m इंटू n, मतलब 1 into 49 दैट इज 49, एंड 40 प्लस 1 दैट इज 41। तो इसकी वैल्यू आएगी 1649 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम m की वैल्यू और बढ़ाते, जैसे इधर तो 1 लिया, अगर हम 2 ले, 2 प्लस 48, फिर हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो ये होगा 1600 प्लस 2 इंटू 48 प्लस 40 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1696 डिवाइडेड बाय 42। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे भी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू पे सबसे बड़ा होगा, मेन चीज़ यही है। हाँ, तो मेन चीज़ हमें यही पता करनी थी कि अब हम इसमें कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें कि हमारा मैक्सिमाइज हो। मतलब अब कब तक हम ढूंढते रहेंगे, m के बदले 1 डाला कि एक स्टूडेंट आया है, फिर 2 स्टूडेंट आया है, ऐसे मैं इधर और वैल्यू ले लूँ
3 स्टूडेंट आए जिनका वेट कितना है 47, ये तो सेटिस्फाई कर इसको तो करेगा, लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या पता है क्वेश्चन में, इतना तो पता है कि वेट को मैक्सिमाइज करना है। अभी जो एवरेज वेट है क्वेश्चन में, अभी स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 40 है, मतलब हमें जो भी वेट चाहिए वो 40 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और लास्ट 49 हो सकता है, क्योंकि अगर 49 वेट होगा और तभी 49 वेट होगा और एक स्टूडेंट होगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। 50 तो वेट जा नहीं सकता है, क्योंकि 50 वेट होगा तो इन वेट तो 50 आ गया लेकिन स्टूडेंट 0 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 49 स्टूडेंट, 49 वेट पे एक स्टूडेंट, 48 पे 2 स्टूडेंट, 47 पे 3 स्टूडेंट, ऐसा चलता रहेगा। अब मेन चीज़ है, ये मैंने वेट लिख दी, जो जो वेट हो सकते हैं 41, 42 ऐसे ऐसे वेट 49 तक हो सकते हैं। इसकी बीच की वैल्यू क्या है 45, मतलब आप यहाँ 4 छोड़ोगे और यहाँ पे 4 छोड़ोगे, मिड वैल्यू कितनी आई है 45। तो इसी पे आपको जो मिलेगा, इसी पे आपको क्या मिलेगी मैक्सिमम, इसी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। ये आपको देखिए याद रखना है कि जब भी ऐसे मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आए तो जो मिड वैल्यू होती है ना उस पर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। तो बस, तो मतलब आपका जो एवरेज वेट होगा, एवरेज वेट मतलब ये जो m प्लस n 50 है, तो इसमें एवरेज वेट आप कितना ले लोगे 45, और बच्चे कितने हो जाएंगे 5। बस अब हमें जो कैलकुलेट करना था हम उसे कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू थी, इसको हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है 1600 प्लस m इंटू एन, मतलब 5 इंटू 45 और 40 प्लस 40 प्लस m, मतलब 40 प्लस 5 45। इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लेते फर्दर, ये हो जाएगा 5 4 से 25, 5 से 25, तो 1825 डिवाइडेड बाय 45। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट में 40.56। तो यही आंसर है, यही क्या है मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट है जो क्लास का हो सकता है। मेन चीज़ इसमें बताने ये था कि अगर ऐसा दिया है कि m प्लस n की वैल्यू 50 है, अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा वेट हो सकता है। हो सकता है बच्चे का वेट कितना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप वेट मानोगे तो 41 भी हो सकता था, और 9 बच्चे हैं, 42 भी हो सकता है, 8 बच्चे हैं, 43 हो सकता है, 7 बच्चे हैं, 44 है, 6 बच्चे, ऐसे चलता रहेगा तब तक 49 तक एक बच्चा है। लेकिन ये इनमें पता कैसे चलेगा भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस में पता चलेगी, वो होता कौन सा है मिड, बीच वाला जो नंबर होता है ना मिडल वाला, उसी में आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। तो वो वैल्यू कौन सी थी 45 वाला वेट और 5 बच्चे, तो 50 भी आ जाएगा इसी में। तो ये इसका आंसर था। थैंक यू।